सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। अपनी आत्मा का अहोभाव तो आता है, लेकिन जितनी रुचि चाहते हैं उतनी हो नहीं पाते। क्या ये तीव्र पुरुषार्थ से संभव है या सहजता से करते करते रुचि बढ़ती जाएगी? चैतन्य परमात्मा तत्व के प्रति वर्तमान में जो अहोभाव आता है, वह अहोभाव देव शास्त्र या गुरु की पुकार सुनकर के अंतर में जो भाव भाषण हुआ है उससे आता है। मगर जितना अहोभाव जगत के विषय के भोगों के लिए आता है उतना आत्मा के लिए नहीं आता। उसका मूल कारण है दो बातें। एक तो है इंद्रियों के विषय के भोग और दूसरा अतीन्द्रिय आत्मा। तो इंद्रियों के विषय के भोग है, उसका भूतकाल का अनुभव है, और आत्मा का जो स्वरूप है उसकी सिर्फ कल्पना है। वो स्वरूप देखा नहीं है, अनुभव में आया नहीं है, इसलिए वो भूतकाल का जो स्मरण है वो स्मरण वहां पर खींचता है। रास्ते पर यात्रा करते हैं, अब ये विचार करते हैं कि मैं चैतन्य तत्व हूं। अब उस विचार के काल में अब आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद तो प्रकट हुआ नहीं है। तो क्या होता है कि भूतकाल में जो इंद्रियों के विषय के भोग भोगे हैं, उन इंद्रियों के विषय के भोग उसकी ओर खींचते हैं कि आ जा इधर। और वैसे भी आत्मा का सुख तो मिला नहीं है, तो एक ओर से हाथ खाली के खाली है। कम से कम भूतकाल का जो काल्पनिक सुख था वह तो कम से कम मिलता था ना, यहां तो कुछ भी नहीं मिलता। ये थोथा ज्ञान जो इकट्ठा करके हम रखते हैं, तो भविष्य में तो कुछ पाया नहीं, और जो था वह भी चला गया, इसलिए जीव फिर वो विषयों में चला जाता है। तो अहोभाव आत्मा का आए, गुरु की वाणी को जीवन में प्रयोगात्मक दृष्टि से घटित करने पर अहोभाव आता है कि मैं ऐसा महिमावान तत्व हूं। स्वयं को ही मुख्य रख करके अहोभाव आए। पंच परमेष्ठि के प्रति अहोभाव आता है, मगर निज आत्मा के प्रति अहोभाव अभी नहीं आता। सर्वस्व समर्पण करने का भाव, लंदन में कोहिनूर हीरा है, उस हीरे को देख करके अहोभाव आया, मगर उस समय ये याद भी नहीं आता कि हीरे को देखने वाली आंख उससे भी मूल्यवान है, या ऐसा कहो कि अमूल्य है। मगर हीरे की रुचि के कारण ही वो जो आंख है उसकी याद ही नहीं आती।
और जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंख के बिना हीरे की पहचान कौन करेगा। मगर आंख की याद भी कभी कभी आ जाती है जब दर्पण में देखते हैं तो, या फिर आंख में कोई कण गिर जाता है तो, कि अरे मेरी आंख। तो हीरे की याद आई थी, आंख की याद नहीं आई थी। कभी आंख की याद आ जाती है, मगर आंख के पीछे जो ज्ञान है उस ज्ञान की याद नहीं आती। और महिमावान तत्व ज्ञान है कि ज्ञान ही नहीं होता तो हीरे की पहचान कौन करता, क्योंकि आंख तो मुर्दे को भी है, वहां वो पहचान नहीं कर पाता। तो पहले तो हीरे की महिमा पर आए, फिर आंख की महिमा पर आए, फिर ज्ञान की महिमा पर आए। और ऐसा जो ज्ञान, वह ज्ञान हीरे को जानता है, उसकी भी महिमा नहीं है। वह ज्ञान उस ज्ञान की महिमा है जो ज्ञान ज्ञान को अपने को जानता है। इसलिए जैन परिवार में जन्म लेकर के अज्ञानी यहीं पर ही अटक जाता है कि मंदिर में जाता है, पंच परमेष्ठी की पूजा करता है। तो पंच परमेष्ठी की पूजा करते समय ये पंच परमेष्ठी भगवान ये किसके, मेरे भगवान है। महावीर भगवान मेरे भगवान है। आज सुबह ही कोई आया था ना, चला गया, कच्छ से कोई आया था, तो उन्होंने वो कहा कि हम तो हमारे भगवान को मानते थे, मगर फिर हम आपके भगवान को मानने लगे। और हमारे परिवार में वो लोग कहते थे कि अपने भगवान को छोड़ करके दूसरे के भगवान को क्यों मानते हो। थोड़ा अटपटा लगता है ना, मेरे भगवान आपके भगवान। घर वाले ने कहा अपने भगवान को छोड़ करके उनके भगवान, भगवान मेरे है। ये मिथ्यात्व है, ये मान्यता कि महावीर भगवान मेरे है। महावीर भगवान मेरे है ऐसा मानने में मिथ्यात्व है, उतना ही मिथ्यात्व इसमें है कि मैं महावीर भगवान को जानता हूं। महावीर भगवान मेरे तो नहीं है, मगर महावीर भगवान मेरे ज्ञेय भी नहीं है। भगवान तो मेरे नहीं है, भगवान ज्ञान के ज्ञेय भी नहीं है। वो जो ज्ञान की उस समय की जो पर्याय है, वही मेरे ज्ञान का ज्ञेय बनती है। भगवान यहां ज्ञेय थोड़ी बनते हैं। वो जो जानने रूप परिणमन हुआ, वो ज्ञान की पर्याय ही यहां ज्ञेय बनती है। पंच परमेष्ठी भी ज्ञेय नहीं बनते। माने पंच परमेष्ठी मेरे है, ये मान्यता तो मिथ्यात्व है ही, मगर पंच परमेष्ठी मेरे ज्ञेय है, ये मान्यता भी मिथ्यात्व है। केवली भगवान ऐसा नहीं मानते कि लोकालोक मेरा है, ऐसे ही केवली भगवान ये नहीं मानते कि लोकालोक मेरा ज्ञेय है। ये दोनों को एक कैटेगरी में रखना। तो महिमा भाव जो है वो ज्ञान का ऐसा महिमा भाव नहीं आया कि मैं उन समस्त ज्ञेयों से न्यारा ऐसा जो ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा हो। फिर ये वाणी सुनकर के अहोभाव आता है, मगर सर्वस्व समर्पण की ताकत नहीं होती, क्योंकि अपनापन ऐसा नहीं होता। अपनापन हो, अहोभाव आए, तो वहां सब कुछ कैसे अर्पण करता है बाहर के विषयों में। मगर स्वरूप की यदि बात आती है तो वहां पर तर्क वितर्क चलते हैं। बाहर में कोई ऐसा विचार नहीं चलता, ठीक है मान लेता है। मगर आत्मा का अहोभाव ऐसा
कि मैं ऐसा चैतन्य तत्व हूं, ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व हूं कि जिसकी किसी के साथ में उपमा ही नहीं दी जा सकती। उपमा ही नहीं दी जा सकती। ग्वालियर के एक राजा थे और उस राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक नृत्यांगना है। उसका नृत्य दूर दूर के देशों में बहुत ही प्रचलित है, लोकप्रिय है। और बहुत तारीफ सुनी थी कि उसके नृत्य में कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस नृत्यांगना को कहो कि हमारे यहां राज्य में एक नृत्य का कार्यक्रम कराना है और उसमें उन्हें आना है। उसने मना कर दिया कि मैं ऐसे नहीं जाती नृत्य करने। तो राजा ने पूछवाया कि इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो बोलो। तो उसने कहा कि मैं साधारण व्यक्ति के पास जाती हूं तो एक स्वर्ण मुद्रा लेती हूं, मगर यदि महाराज मुझे बुलाते हैं तो मेरा नृत्य उसमें पूरा थाल भरा हो स्वर्ण मुद्रा का, और वो भी मेरे चरणों में आकर के रखे। और तब मैं यहीं पर ही नाचूंगी, राजा के पास भी नहीं। और राजा को पता चला कि उसके पास में मंत्रियों को कहा कि तैयार करो स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ थाल, और तैयार किया और लेके गए और वो नृत्यांगना के चरणों में रखा। रख करके सीधे ही राजा बाहर निकल गए और अपने महल में वापिस आ गए। ये नृत्यांगना को बहुत ही गुस्सा आया क्योंकि उसका बहुत अपमान हुआ। इसे भीख में देकर के गए हो, ये नृत्य भी नहीं देखा और ये स्वर्ण मुद्रा भी छोड़ के गए। वह गुस्से में ही गुस्से में रोते रोते गई, क्योंकि गुस्सा और रोना ये दोनों साथ में ही चलता है। स्त्रियां जब बहुत गुस्से में होती है तब रोना चालू कर देती है, और रोने के अंदर गुस्सा में कुछ होता नहीं है तब क्या करे। पति गुस्से में आता है तब आंख लाल होती है, बहुत लाल होती है। स्त्री गुस्से में आती है तब आंख से पानी टपकता है। वो गई और राजा को कहा कि आपने मेरा अपमान किया है, मेरा नृत्य क्यों नहीं देखा। राजा ने कहा मैं नृत्य देखने आया था, अनुपम नृत्य देखने आया था। मैं ऐसा नृत्य देखने आया था कि अनमोल नृत्य देखने आया था, मगर तेरे नृत्य का तो मोल है। एक थाल भरा हुआ स्वर्ण मुद्रा का इतना मोल है ना तेरे नृत्य का। मैं ऐसा नृत्य देखना नहीं चाहता था। मैं तो ऐसा नृत्य देखना चाहता था कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, जिसके बदले में कुछ न लिया जा सके न दिया जा सके। ऐसा नृत्य मुझे देखना था। तो आत्मा की महिमा माने क्या कि एक और 3 लोक का वैभव और एक और आत्मा उतना, और तराजू पर रखा हो और आत्मा का पलड़ा नीचे झुके, वह आत्मा की महिमा नहीं। वह नहीं, तुरंत ही आत्मा को तराजू से उतार ले कि इसके साथ में तोला भी नहीं जा सके, ऐसा भगवान आत्मा है अंदर। माने ये तोल दिया, इसका मतलब क्या, तुम जरा विचार करो ना। खाली अपनी ही स्त्री को कोई कहे एक पलड़े पर मैं रुपये रखता हूं, इस पलड़े पर तेरी स्त्री को रखता हूं, और तेरी स्त्री झुक जाएगी, ऐसी मुझे तेरी स्त्री की महिमा है। आपको पागल हो गया हो, मेरी स्त्री को रुपये के साथ में तोलेगा। खाली तो स्त्री की बात है। यहां तो कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसको 3 लोक के साथ में तोलने का ये साहस तुम्हारे अंदर आया कैसे।
इतनी हीन दृष्टि वाले तो, इतनी नीची दृष्टि कि भगवान आत्मा तीन लोक में जितने पदार्थ है उससे महिमावान है, ऐसी तुलना तूने की। मैं तो अतुल चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतर में अहोभाव। और कौन कहता है आपको अहोभाव नहीं आया? आया है। तभी तो इतने दिनों से आप लगातार बैठे हैं, सुन रहे हैं। ये अहोभाव का ही तो परिणाम है। इसलिए पूर्णता की और आपकी यात्रा होगी। अहोभाव आया है। परम कृपालु देव और आप, जब ज्ञान दीपकों का उद्घोष हुआ था तब मैंने इनको चुना था। उनको चुनने से पहले कृपालु देव को मैंने वचनामृत के एक एक पन्ने को मैं पलटता पलटता देख रहा था। कृपालु देव का जो जीवन था 1 से लेकर के 33 बरस तक का, वो पूर्ण हुए 33 पर, और इनका नंबर मैंने चुना था 133। 1 बरस से लेकर के 33 बरस की यात्रा, और 33 वर्ष में पूर्ण हुआ कृपालु देव का जीवन। पूर्ण माने पूर्णिमा, और इनका नाम भी पूनम है, पूर्णिमा का। तो उस दृष्टि से 133 नंबर दिया था कि नाम भी पूनम है, नंबर भी पूनम है, और कृपालु देव का जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो फिर तुम्हारी यात्रा अधूरी कैसी रहेगी, कैसे रह सकती है? बिल्कुल फिक्र मत करो, अहोभाव आना शुरू हो गया है। नहीं तो किसी के पास में घर से निकल करके यहां आने का टाइम नहीं है। 1 मिनट घर पर बैठे बैठे सुनने का टाइम नहीं है। अपन तो लाइव रखते तो भी उतने लोग कहां आते लाइव में भी। यूट्यूब के ऊपर सभी ज्ञान दीपक थोड़ी आते। उद्घोष तो कर दिया, मगर आते कितने हैं? 415 में से 15 भी ठीक तरह से दिखाई नहीं देते कि ये कोई परोक्ष ज्ञान दीपक जुड़े। तो इतने दिनों से आप यहां पर है और ये चैतन्य की पुकार सुन रहे हैं, तो अहोभाव तो आया है। मगर ये जो अहोभाव आया है, उस अहोभाव का अहोभाव ना आ जाए, नहीं तो अधर्म होगा। अहोभाव का अहोभाव नहीं, न्यायक भाव का अहोभाव। अहोभाव तो पर्याय है, और पर्याय का अहोभाव नहीं आना चाहिए। न्यायक भाव द्रव्य है, द्रव्य का अहोभाव आए, ऐसी भावना पाता हूं। दूसरी शंका। जिसका नंबर कभी नहीं आया उसके बाद में उनको देना। हाँ, पूछो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, सुबह में आपने जैसे बताया था कि कालगिरी जबी पकेगी जबी, तो वर्तमान में ज्ञानी ज्ञान दृष्टि में आता है, और ये जो यात्रा है स्वकी तरह चल रही है, वेदन का अनुभव भी हो रहा है, और कुछ व्याकुलता नहीं है। जो भी हो रहा है सब का हो रहा है। तो क्या ये अवस्था निरीकल अवस्था हो सकती है, और इस अवस्था में निर्जरा होगी? आज कहा था काल लब्धि के बारे में कि काल लब्धि कुछ दिनों से कह ही रहे कि जिस समय काल लब्धि पकती है उसी समय
सम्यक दर्शन होगा, उससे पहले नहीं होगा। और उससे पहले लाना माने सम्यक दर्शन से दूर जाना। सम्यक दर्शन को जल्दी जल्दी लाने की चाहना ये भी झूठी है, इसलिए बाकी सब काल लब्धि पर छोड़ दिया। तो प्रमाद भी आ सकता है ना कि सब काल लब्धि पर छोड़ते जा रहे हो। तो स्वच्छंदी भी हो सकता है कि जब होगा तब होगा, क्योंकि दुनिया के विषयों के लिए तो ऐसा करता नहीं है। वहां तो तुरंत ही पुरुषार्थ करने की बात करता है, और जब आत्मा की बात आती है सम्यक दर्शन की, तब उदय पर छोड़ता है, माने काल लब्धि पर छोड़ता है। कभी ऐसा भाव नहीं आता कि घर का कोई काम अधूरा है, वो काल लब्धि पर छोड़ दो। जब यहां पर अभिशाप आ जाए, तो जब उसकी काल लब्धि पकेगी तब जाएगा, ऐसा भाव कभी किसी को आ सकता है? हाँ, उसकी काल लब्धि आएगी, उसकी तो आएगी, बाहर जाए, तुम्हारी आ जाएगी, तुम तुरंत निकल जाओ कि सांप जब बाहर जाए तब जाए। काल लब्धि तो काल लब्धि है ना, वो अपन घटित करते हैं। ये सीधी स्पष्ट बात है कि अज्ञानी जो काल लब्धि घटित करता है वो स्वच्छंदता ही है और कुछ नहीं। आग में हाथ लगा, काल लब्धि आएगी तब हाथ दूर होगा, ऐसा विचार वहां नहीं आता। पेट में अब कब्जा हो गया है, ऐसा ऐसा ही 4 दिन से गया नहीं है, काल लब्धि आएगी तब होगा, बैठा रहे। वहां तो सब दवाई वगैरह इंतजाम करके कितना कितना कि जल्दी से जल्दी वो काल लब्धि मैं लाऊंगा, कि नहीं नहीं छोड़, वो आएगा। अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये तो अपने ऊपर कैसे लेते हैं? ऐसा ही सम्यक दर्शन का अभी रस नहीं जगा है, जगता तो काल लब्धि पर नहीं छोड़ता। अब दूसरी बात कि सम्यक दर्शन का रस जगा माने अब चैतन्य की महिमा आई, जब महिमा आती है तब काल लब्धि पर छोड़ता है, क्योंकि ध्रुव का जोर यदि हो और काल लब्धि पर छोड़े तो मान्य है। विषयों के भोगों को भोगे और सम्यक दर्शन को काल लब्धि पर छोड़े तो निश्चय आभास है, तो स्वच्छंदता। ये दोनों को देखना, और अधिकतर स्वच्छंदता ही होती है, क्योंकि 24 घंटे में तुम ही विचार करो ना कि कितनी देर के लिए चैतन्य का गहरा चिंतन चलता है। ये तो यहां पर है, घर पे रहते हैं तब, दुकान पर बैठते हैं तब। इसलिए पहचान में भी नहीं आता दुकान पर। आज जो मंदिर में जो ऐसे ही घंटी बजा करके ऐसा ऐसा जो कर रहा है, उसकी दुकान पर पहुंच जाओ तो पहचान नहीं पाओगे कि ये वह व्यक्ति है जो सुबह था वहां। वहीं पर ही सब कुछ छोड़ के आ गया है, जो भी भक्ति थी, सिर्फ वो पीला तिलक लेके आया है, बाकी सब कुछ उधर रह गया है। yellow.com वही। इसलिए पहली बात यह कि काल लब्धि पर छोड़ते हैं वे जिसका जोर ध्रुव सत्ता पर है। दूसरी बात कि ऐसी स्थिति में जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक कर्मों की निर्जरा भी नहीं होती है। सम्यक दर्शन के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं है। अज्ञानी को जो निर्जरा कही ना, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे, वो निर्जरा है, उससे कोई लाभ नहीं होता। मगर संवर और निर्जरा ये तो धर्म है, धर्म का फल है, और मिथ्या दृष्टि में धर्म प्रकट कहां हुआ है, इसलिए वहां कोई निर्जरा नहीं होती, कोई निर्जरा नहीं है। तप से कर्म की निर्जरा है, तपसा निर्जराश्च कहते हैं। मगर तप किसको कहा? इच्छा निरोधस तप, इच्छा का अभाव तप है। मगर अभाव इच्छा का हुआ कहां? यहां तो इच्छा को ही अपनी इच्छा माना है।
ये इच्छा, ये कौन है? ऐसा कभी भाव आया? बस दूर 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 में इतनी इच्छा है। और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है अपनी इच्छा कम होने लगती है, दूसरों की इच्छा पूरी होने की इच्छा ज्यादा होती है कि मेरे बेटे की इच्छा सब पूरी हो जाए, उसको नौकरी मिल जाए, मेरे बेटे की इच्छा पूरी हो जाए कि वो क्लास में पास हो जाए। और लगता भी नहीं है कि मैं इच्छा वाला हूं। दूसरों की इच्छा पूरी करने की इच्छा वो और खतरनाक इच्छा है। भारत को पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? पाकिस्तान का नाश हो जाए। पाकिस्तान को पूछा तेरी क्या इच्छा है? कि भारत का नाश हो जाए। अमेरिका को पूछा तेरी क्या इच्छा है? बोले कोई इच्छा नहीं है, दोनों की इच्छा पूरी कर दो। मेरी कोई इच्छा नहीं। तो दूसरों की इच्छा पूरी कर दो, उसमें तो और खतरनाक इच्छा है। लगता है ऐसा कि कोई इच्छा नहीं है, देखो कैसा कोई इच्छा नहीं, खाली दूसरों की इच्छा पूरी करो। इच्छा का अभाव जो है वो इच्छा के अभाव का नाम इच्छा निरोधस तप, उसको तप कहा। और तप से निर्जरा है। और इच्छा का अभाव किसको होगा? जिसको उस स्वरूप में एकत्व होगा जिस स्वरूप में इच्छा है ही नहीं। बस ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ, 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 सुख चाहिए, ये जो सुख चाहिए वो चाहिए है, वो चाहत का दूसरा नाम दुख है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम चाहत था। अभी तो कहां खो गई पता नहीं, मगर उसका नंबर मैंने मोबाइल में सेव करके रखा था, ब्रैकेट में दुख, चाहत ब्रैकेट में दुख। तो उसको उसका ही मैसेज में एक बार पढ़ा रहा था। उसने कहा ये क्या दुख? बोला हाँ, चाहत का दूसरा नाम दुख। तुम्हारे नाम में ही दुख है। कोई भी हो, मोक्ष की चाहत है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। तुझे भिखमंगा क्यों होना है? आदत क्यों पाड़ी है तूने? भीख मांगनी है, बस चाहिए 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 चाहिए। मेरी तो बस ऐसी दशा प्रकट हो, मैं बस इतना ही चाहता हूं, उस दशा को पाऊं जहां कुछ नहीं चाहिए। इतना तो चाहिए ना। मैं तो इतना ही पाना चाहता हूं, उस दशा को कि जहां कुछ भी चाहना ना हो। ये भी बड़ी चाहना है। इसलिए मैं हूं, परिपूर्ण हूं, बस चैतन्य 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 चैतन्य। ये सत्संग का रिकॉर्डिंग होता है, कभी कमरा बंद करके नाचना। चैतन्य, संस्कार दृढ़ होते हो। ऐसी विधि कहीं सुनी? गुरुदेव ने कहीं प्रवचन में बताई थी कि कमरा बंद करके नाचना? मैं कहां से लेके आया ये विधि? मगर मैं वो कहता हूं जो मैं करता था बस। क्योंकि एक आदमी यदि बार बार मैं भैंसा हूं, 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 भैंसा तो हो ही जाता है आधा तो। ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में महावीर भगवान की जय में नहीं करता। मेरी भक्ति ऐसी है कि चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मंजीरा लेकर बैठ जाता हूं, कभी ढोल लेके बैठ गया, कुछ नहीं मिला तो थाली लेके बैठ गया, मगर ये मस्ती चाहिए, ऐसी भक्ति। चैतन्य 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 और भाव पूरी तरह से, ऐसा नहीं बस ऐसा एक तारा लेके बैठ जा, रावण की तरह। कितना समर्पण कि वो वीणा का तार वो ऐसा टूट गया तो अपना तार वहां पर जोड़ दिया ना, नस का निकाल करके।
ऐसी भक्ति। यहाँ तो भक्ति करते करते थोड़ा पैर दर्द होता है, बोले शांति पाठ खड़े खड़े कर लेते, या नस का नस को निकाल करके तार बनाते, यहाँ नस चढ़ जाती है कि खड़े हो जाओ एक बार शांति पाठ में। वो इतना अहोभाव समर्पण कि अब बस मेरी परिपूर्णता में आनंदित हूं। ज्ञानी को ही कर्मों की निर्जरा है, अज्ञानी को नहीं होती है। तीसरी शंका, मेरे दो सवाल है। एक सवाल ये है कि कल सुबह के प्रवचन में आप बता रहे थे कि वितरागी भगवान केवली भगवान वितरागी है, तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप से देखे तो क्या सभी आत्मा अनागी है कि नहीं है? और दूसरा सवाल ये है कि हम हमारी अवस्था में कल्पना नहीं कर सकते हैं कि, और इतनी कल्पना कर सकते हैं कि इंद्रियों से कैसे ज्ञान होता है, लेकिन वो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इंद्रियातीत ज्ञान कैसे होता है। तो उससे कुछ बता सकते हैं? पहली शंका है इनकी, 3 शब्द जो गए थे, सरागी, वितरागी और अरागी, ये 3 शब्द है। सरागी माने जो राग की पर्याय सहित है, वितरागी माने जो राग से रहित है। समझना शब्द, सरागी माने जो राग सहित है, वितरागी माने राग रहित है, और अरागी माने राग से न्यारे है। ये 3 बात है। तो हम सब सरागी है, क्योंकि राग पर्याय में है। महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान ये वीतरागी है, क्योंकि राग रहित है। और मेरे और महावीर भगवान आदि समस्त जीवों में राग पर्याय में ही होता है ना, द्रव्य में तो आता नहीं। तो केवली भगवान हो या मैं हो, राग द्रव्य में किसी को भी नहीं आता है। तो वो जो द्रव्य है, वो द्रव्य को अरागी द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को क्या कहते हैं? पर्याय से न्यारा ऐसा जो द्रव्य, उस द्रव्य का नाम है। और रागी माने सरागी और वितरागी, ये द्रव्य है कि पर्याय? पर्याय। ये क्या है? नहीं, सरागी और वितरागी ये जो है वो पर्याय सहित का द्रव्य है। अकेली पर्याय का नाम कोई थोड़ी, अकेली पर्याय तो राग है। यहां तो सरागी कहा, समझ में आया? ये राग नहीं कहा, सरागी माने राग जिस आत्मा के अंदर जिस द्रव्य में है ऐसा। और वितरागी माने वो पूरा भगवान, महावीर भगवान पूरे आ गए उसमें, उनकी एक समय की पर्याय नहीं, वो वितराग पर्याय जिस आत्मा में प्रकट हुई है वो पूरा आत्मा लेना। तो पर्याय सहित का माने राग की पर्याय सहित द्रव्य, उसका नाम है सरागी। राग की पर्याय से रहित द्रव्य, उसका नाम है वितरागी। और राग की पर्याय की बात ही नहीं, वो अकेले ऐसे द्रव्य को ही देखना, वो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वभाव, उसको पर्याय से न्यारा कह दिया। तो पूरा एक व्यक्ति आया है कि काले वस्त्र में, दूसरा व्यक्ति है सफेद वस्त्र में, और तीसरा व्यक्ति है वो दिगंबर है।
तो पहला जो काले वस्त्र में है, तो उसके अकेले को वस्त्र नहीं कहा, अकेला वस्त्र नहीं है, वस्त्र को पहना हुआ व्यक्ति है, ऐसा उसको देखा। और दूसरे को देखा तो सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति को देखा, वो कपड़े के साथ में जोड़कर। और तीसरा, वो बिना वस्त्र का व्यक्ति। बिना वस्त्र का व्यक्ति होता है? होता ही नहीं है, माने बिना पर्याय का द्रव्य होता ही नहीं है। तो ये क्या है अरागी? अरागी माने ये काले वस्त्र में और सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति, काले वस्त्र वाला व्यक्ति, सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति, उनमें वस्त्र को नजर में ही नहीं लेने का। वस्त्र अलग है और वो व्यक्ति का शरीर अलग है। इस तरह से देखने पर दोनों में कोई भेद नहीं रहता है कि काला और सफेद, ऐसा भेद जहां नहीं रहता है, ऐसा दोनों में जो समान, उसको कहते हैं द्रव्य, उसको कहते हैं पर्याय से न्यारा वो व्यक्ति है। तो प्रत्येक आत्मा राग की पर्याय हो या वितरागता की पर्याय हो, व्यक्ति वस्त्र नहीं है, इसलिए उसे अरागी कहते हैं। तो पर्याय से ध्यान हटाने के लिए यह कहा है कि मैं अरागी तत्व हूं। वितरागी में तो हिस्ट्री तो ब्लैक हिस्ट्री है। भूतकाल में तो वितरागी भगवान का भूतकाल कैसा है, भगवान की पूजा में नहीं पढ़ते हैं। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। ये भगवान जैसा आपका भूतकाल, जो आपका भूतकाल था वो मेरा वर्तमान है, माने आपका भूतकाल हमारे जैसा था, माने आपका इतिहास भी कलंक से भरा है। महावीर भगवान को कहा हो, आपका इतिहास भी कलंक से भरा हुआ है, मगर मैं चैतन्य द्रव्य, जिसमें भूतकाल में भी कलंक नहीं है, क्योंकि द्रव्य कहा तो पर्याय से अलग की बात हुई, जिसमें वस्त्र आएंगे ही नहीं। उस स्वरूप की बात है, वो द्रव्य की बात है। दूसरी बात जो उन्होंने पूछी है कि आत्मा का स्वरूप जो है, कि ज्ञेयों को जानता है, ये जो बाहर के विषयों का ज्ञान है वो तो कल्पना से भी समझ में आता है, मगर ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। जो दिखाई भी नहीं देता उसका समझना बहुत कठिन लगता है, अनादिकाल का परिचय नहीं है, इसलिए ये कठिन लगता है। परिचय रूपी को देखने का है तो जाने से अनजाने तक पहुंचा जा सकता है, नोन टू अननोन। तो जो अभी जानने में आ रहा है बस उसी का ही पहले विचार हो, इसलिए पर से स्व में आना है। जो ज्ञान जानता है भगवान, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व वर्तमान में भले ही जानने में नहीं आता, ऐसा लगता है वो, क्योंकि वो बाहर का विषयों का कोलाहल इतना है, उस कोलाहल की वजह से जानने में नहीं आ रहा है। तो बच्चों की आवाज इतनी आ रही है, इसलिए घड़ी की टिक टिक नहीं सुनाई दे रही है। ये बच्चे बंद कर दे कोलाहल तो घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देगी। वो विकल्प का कोलाहल इतना मचा है, उस वजह से ही वो स्वरूप अनुभव में आता होने पर भी, स्वरूप अनुभव में आता होने पर भी, बस फिर अनुभव में आता होने पर भी उसका ध्यान वहां नहीं जाता है। अनुभव में आ रहा है, वहां पर क्रिया हो रही है, निरंतर ये धारा बहती ही रहती है, बहती ही रहती है। कठिन नहीं है, वो पर की रुचि के कारण कठिन हो गया। खाली रुचि यदि मिटे, वो फुटबॉल का एक प्लेयर है जो खेलते समय इतना खून घुटन से बह रहा है, तो जितना ऑडियंस में लोग देख रहे, वहां पर ग्राउंड पर और स्टेडियम में बैठकर और टीवी पर, तो सब लोगों को दिखाई दे रहा है। मगर जब मैच खत्म हुई तब उसने कहा कि बहुत पैर में दर्द हो रहा है, ये तो आधे घंटे से खून बह रहा था। तो वहां ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि किसी ऐसी वस्तु में रुचि केंद्रित हो तो यहां जो हो रहा है, खून बह रहा है, वो पकड़ में नहीं आता।
ऐसे ही अज्ञानी को भोगों की, विषयों की रुचि इतनी तीव्र होती है कि यहां जो ज्ञान बह रहा है वो पकड़ में ही नहीं आता उसको। निरंतर ज्ञान की धारा बहती है, वहां उसको खून की धारा बहती है। जैसे ही वो खत्म हुआ तब वो एहसास हुआ। मगर वो जो पर की महिमा है वो तो आत्मा की अनुभूति के बिना छूटती नहीं है। तो पहले आत्मा को पाऊं या पर की रुचि को पहले छोड़ू, करूं क्या? आत्मा की वाणी सुनते सुनते पर की महिमा कम होने लगती है, अहोभाव कम होने लगता है। फिर प्रायोरिटी किसको देते हो, उस पर है। अहोभाव 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 अहोभाव, ऐसा 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 अहोभाव आता है, फिर वहां पर तुरंत ही तात्कालिक न्याय की महिमा, सूक्ष्म उपयोग करके प्रत्येक जीव के पास में भगवान ऐसी शक्ति है कि उसने आज तक विचार नहीं किया। विचार करे तो अभी भले भूतकाल में एक बार भी अनुभव में नहीं आया, मगर विचार करके, भेद ज्ञान करके ये तत्व विचार करता है कि ये ज्ञान का स्वरूप क्या है। एकांत में बैठ करके ये विचार करे तो ये भी शिकायत मिट जाएगी कि ये इसको अनुभव कैसे करूं, क्योंकि वो भ्रम छूट जाएगा। तब तो आत्मा को कैसे जानूं ये भाव नहीं आता। तब तो ये जोर बढ़ता है कि अनादि काल से आत्मा को ही जाना है, पर को जाना ही नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा में हूं, क्योंकि अपना ही अपना अंदर में परिणमन स्वरूप को पहचान लेता है। मैंने पर को जाना ही नहीं है, मैंने पर को जाना ही नहीं है। उस ज्ञान के स्वरूप का अंतर में जाकर के विचार करें। ओहो, ये ऐसा वैसा वैसा, उसके अंदर वो भाव समझना है। यदि पर को नहीं जाना है तो ये पता तो चल रहा है ना कि ये सफेद रंग है, ये काला रंग है, ये पता चल रहा है, फिर भी कहते हो पर को जानता नहीं है। ये स्त्री बैठी है, ये पुरुष बैठे हैं, ये कौन जानता है? जो पर को जानता नहीं तो ये कौन है? और कहते हो कि मैंने पर को जाना ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान को जानता है। हाँ, पर को जानता है वो कौन है? वो एक समय की जो पर्याय है, एक समय की पर्याय है, वो एक समय की पर्याय में पर का प्रतिबिंब पड़ता है, और प्रतिबिंब जो झलकता है उस समय भी जानना तो अपने ज्ञान को ही होता है, पर को नहीं होता। मुंह तो पर की ओर मोड़ा ही नहीं है, दर्पण में ही पर को देखा है। पर को जाना, वो प्रतिबिंब पड़ा है, वो पर की, वो तो समझ में तो किसी को भी आ जाएगा ना, वो समझ में तो ऐसा ही विचार आएगा ना, वो परफेक्ट जानेगा। ये जो बात है वो ऐसी है ना। अब यहां पर स्त्री पुरुष है तो दर्पण में ये दोनों दिखाई देते हैं कि नहीं? तो जब मैं देखता हूं कि कौन है, कि स्त्री पुरुष है, तो मैं बता देता हूं स्त्री है, ये पुरुष है, ये सब बता देता हूं। यहां तो ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष को तूने देखा ही नहीं है, तूने स्त्री पुरुष को जाना ही नहीं है, तूने तो दर्पण को जाना है जहां स्त्री पुरुष है ही नहीं। उसमें तूने उनकी कल्पना करके ये जाना कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये प्रतिबिंबित तो होते हैं ना, वो प्रतिबिंबित होते, वो तुझे दिखाई दिया, और जो सत्ता स्वरूप भगवान है वो नहीं दिखाई दिया। माने जिसकी रुचि जिस पर है वही दिखाई देता है, और फिर भी सत्य नहीं बदल जाता। सत्य तो यही है कि वो दर्पण को ही देख रहा है, स्त्री पुरुषों को देखता ही नहीं। स्त्री पुरुष को देखने के लिए उसे यहां दर्पण से मुंह हटाकर इधर करना पड़े, इधर से इधर हटाना पड़े, मगर स्वभाव तो ऐसा है कि वो हिलता ही नहीं है, वो अपने में ही परिणमन करता है। इसलिए ज्ञान, यहां पर आंख की बात करता हुआ, आंख जैसे दर्पण को देखती है, ऐसे ही ज्ञान की पर्याय उस ज्ञान को ही जानती है।
ज्ञान की पर्याय से वही ज्ञान की पर्याय जानने में आती है। यहां दो चीज अलग अलग है, यहां दो चीज अलग अलग है। कौन सी दो चीज? एक आंख और एक दर्पण। मगर यहां जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है वह, और जो जानने रूप परिणमित होती है वह अलग नहीं है। तो वो ज्ञान की पर्याय वो अपने को ही जानती है, ज्ञान की पर्याय अपने को ही जानती है। जिस पर्याय में पर झलकता होने पर भी पर है ही नहीं, वो अपने को ही जानती है, पर को जाना ही नहीं है, अपने को जाना है। और पता सब चल जाता है। वो पता क्यों चलता है? क्योंकि रुचि तुझे उन पर पदार्थों की है, और इसलिए पता चलेगा। जो भी दर्पण में प्रतिबिंबित होता है उसका पता तो चलता है ना। यहां ये कहते हैं कि जो पता चल रहा है और उससे फिर ये अच्छा और ये बुरा का जो भाव पैदा होता है, ये विकल्प इसलिए तो पैदा होते हैं। यदि तू सिर्फ इतना देखे कि यहां स्वच्छ दर्पण है, तो तेरे अंदर वो विकल्प ही पैदा नहीं होता कि वो अच्छा, वो बुरा, वो स्त्री, वो पुरुष। क्योंकि दर्पण की स्वच्छता में सिर्फ स्वच्छ दर्पण को देखा है, झलकते पदार्थों की कल्पना वहां नहीं करता है। इस प्रकार से विचार करने पर अभी की भूमिका में ये सब प्रत्यक्ष होने पर भी, घर में बैठ करके रहता होने पर भी, ये दर्पण के दृष्टांत को साथ में लेकर के उसका प्रयोग करना शुरू करो। इसमें दृष्टांत साथ में लेना, नोन टू अननोन तक पहुंचने के लिए, ऐसा इसका भाव है। और धीरे धीरे आपको स्वयं को ही यह अनुभव होगा कि अब मैं किसके ऊपर द्वेष करता हूं, ऐसा है। और थिएटर में फिल्म देखने गया कि एक सीन ऐसा आया कि विलन है, वो हीरोइन को परेशान करता है, इससे सहा नहीं गया, जूता निकाला और जोर से जूता फेंका। उस विलन को तो कुछ भी नहीं हुआ, खुद का जूता गया। वहां पर गुस्सा काहे को निकालता है? ये पीछे जो प्रोजेक्टर वो जो लगा है, वहां पर से जो आ रहा है ना, तो इसके ऊपर गुस्सा करता है जो सामने आया है। असल में उसका मूल कारण तो पीछे है ना। तो अभी जो अनुकूलता प्रतिकूलता, किसी ने गाली दी, वो तो सामने दिख रहा है ना, मगर असली प्रोजेक्टर तो पूर्व का कर्म का उदय है, वो पीछे है, तो आगे जूता मारता है। तो पीछे जो कुछ भूतकाल में कर्म बांधे थे, उसकी वजह से ये सब हुआ है। आज वो प्रोजेक्टर, ये जो है ना, इस प्रोजेक्टर पर ही देखना है माइकल जैक्सन का वीडियो। आज रात को बैठना है। कल लोग जा रहे हैं ज्ञान दीपक में से, तो आज रात को ही थोड़ी देर बैठ लेंगे। वैसे भी बैठते ही है ओवर टाइम, हाँ, तो उसमें और बैठ लेंगे थोड़ा। फिर वैसे भी 2 दिन के बाद में ये पंछी कहाँ उड़ जाएंगे, ऐसा लगता ही नहीं है, उड़ जाएंगे। वो कनेक्शन है, ये वायरलेस कनेक्शन अब जुड़ गया। कहीं पर भी पास में बैठे नहीं बैठे, ऐसा ही वह अनुभूति, वह कनेक्शन, वो जोरदार कनेक्शन है। ऐसा ही वही तो है भक्ति। है क्या? भक्ति माने वही कनेक्शन, बस वही भाव, उस भाव को ही वहां पर दिया, अर्पण किया। एक व्यक्ति ऐसे ही चावल को चढ़ाता है, ऐसा ही चढ़ाता है, और दूसरा उसके ऊपर हाथ रख देता है कि उसके पास कुछ भी नहीं, बस इतना है, भाव है। तो जो ज्ञानी आत्मा के ध्यान में लीन है, बस तुम अपनी भक्ति को ऐसे ही फैला दो, वो वाइब्रेशन, तुम्हारा भाव वहां पहुंच गए। अंदर से वो इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी नहीं। भाव से यदि तुम वहां पर पहुंच गए, भाव ही खाली, भाव ही खाली, बस। इसलिए आपको मैं अब अगली बार कब मिलूंगा पता नहीं, मगर आप खुद याद करना,
जीवन में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी और आपको एक मार्गदर्शक की जरूरत होगी, तब कृपालु देव ये दृश्य आपको ऑटोमेटिक याद आएंगे। ये सत्संग की महिमा है। फिर वही बस पूर्व में सुना था, वही एक सहारा बन जाएगा। उस समय कोई नहीं है वहां, मगर वो भावों से कनेक्शन है। वही तो है पहचान। पहचान का नाम ही कनेक्शन है। ગુજરાતીમાં કહેવાય ને, હું એક મિનિસ્ટરને ઓળખું છું. ઓળખું છે કે પહેચાને. અને એને બીજી રીતે કે મારા એક મિનિસ્ટર સાથે છેડા છે. આ માણસના બહુ ઊંચા છેડા છે. છેડા માને કનેક્શન. ये वायर का छेड़ा होता, वायर ना छेड़ा એ તે કનેક્શન. वायर जोड़ेला છે. पहचान का मतलब ही कनेक्शन है. उसका बहुत उसके साथ कनेक्शन है, मतलब पहचान है. तो मेरा महावीर भगवान के साथ में कनेक्शन है. कुछ काम हो तो बताना. ऐसा तुम्हें कोई कहे तो मुंह पर कह देना मेरा भी कनेक्शन है. क्योंकि जो अंतर में ज्ञान में गया कि सीधा कनेक्ट हो जाता है, वहां से अनंत सिद्धों से कनेक्ट हो जाता है. इसलिए कभी ऐसा लगता ही नहीं हो एक समय के लिए अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, अनंत सिद्धों के साथ में. इसलिए क्या उस समय क्या होगा, अनंत सिद्ध परमात्मा साथ में है. उस समय क्या, उस समय क्या, उस समय क्या. डॉक्टर यदि साथ में हो और कहीं पर भी निकले तो क्या वो प्रिस्क्रिप्शन वो साथ में ही है, जो भी जरूरत पड़ी वो बता देंगे, ये सब लिख देंगे. इसलिए भय नहीं लगता है कि डॉक्टर है ना साथ में. यहां तो कहीं पर भी दुनिया में जाओ कि बस भगवान है. जिनके ज्ञान में पहले से ही सब लिखा हुआ है, मैं उनको साथ में रखता हूं, पूछ लेता हूं क्या लिखा है बताओ, वो करना है. भगवान के ज्ञान में सब लिखा हुआ है. ये लिखा हुआ शब्द भी लखे हुए से बना. वास्तव में वहां वो चौपड़ा लेकर के नहीं गए. लिखा माने लखा, लखे, लखे रूप आपनो माने देखे. उसको ही गुजराती में के लखो, लखो टुकनोंध, लखो, लखो माने देखो. बहुत अच्छी जिज्ञासा है. अंतिम शंका. सरल होने की क्या परिभाषा है, थोड़ा सा बताइए. सरल होने की आपको होना है. कितना सरल है. माइक भी हाथ में नहीं लिया और सरलता से पूछ ली. यही तो सरलता. बहुत मुश्किल है महिलाओं के लिए सरल होना. महिलाओं के इसलिए, वो तो मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा है, जो तुमने मेरे हाथ में पकड़ाए थे, उन शास्त्रों में मैंने ये पढ़ा. महिला की मायाचारी पुरुषों से ज्यादा खतरनाक होती. ऐसा वो अपन ने महिला की मायाचारी, छल, माया, अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और, अलग अलग रूप, तरह तरह के रूप, अलग अलग प्रकार की चाल. पुरुष भी कम नहीं है. ये सुनकर थोड़े आप रिलैक्स हुए होंगे. होता है थोड़ा, हाँ, अंदर में सब पता चलता है कि थोड़ा इनको लिया तो इनको थोड़ा लगेगा, इनको सबका बैलेंस रखना जरूरी है. वो एक सत्संग हुआ था ना, महिला की माया का चाल, गजपंथा से हुआ था. हाँ, सीटीवी हुआ था. मोहरा नहीं पहना है, मोहरा उतार दिया. वही सरलता है.
सरल होने का उपाय यह है कि माया में सुख बुद्धि छूटे। मैं कपट करता हूं, मैं माया करता हूं, इस वजह से मेरे सब काम हो जाते हैं, इस मान्यता से वो माया छूटती नहीं है। मन, वचन और काया, इन तीनों की एक रूपता को सरलता कहते हैं। धर्म के 10 लक्षण में तीसरा धर्म का लक्षण जो है, धर्म का 10 लक्षण में उत्तम आर्जव, रुजुर्भावो आर्जव, तो वो रुजुता जो है उसका नाम सरलता है, कि मन में जैसा है ऐसा ही वचन में और ऐसा ही काया में जो करे वो सरल है। सवाल लिखा है, मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। ये बिल्कुल सरलता। मगर ये ज्ञानी के लिए कहा, अज्ञानी के लिए नहीं। नहीं तो अज्ञानी क्या, मन में किसी के प्रति बुरा भाव आया तो मन में आया, वाणी में गाली बोल दो, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ा है जैसा मन में हो ऐसा वचन में करो, जैसा वचन में बोलते हो ऐसा काया में करो। तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अज्ञानियों के लिए यह कहा, मन में होय सो मन में रखिए, और वचन आए सो तन सो न करिए। मन की बात को मन में रखो, कभी वाणी में आ भी जाए तो काया में तो करना ही मत। वो बात तो उनके लिए थी जिनका मन इतना पवित्र है। जिनके मन में अपवित्रता है, किसी के प्रति विकार जगा और वाणी में बोला और काया में किया, क्योंकि पढ़ा था कि मन, वाणी और काया ये तीनों समान होना चाहिए, ये कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, हम जिस स्थिति पर है वहां पर कैसे सरलता प्रकट हो। और दूसरी बात कि मन, वाणी और काया ये तीनों को एक रूप रखने का नाम सरलता। अब अनादि काल से निगोद में था तो निगोद में तो सरल ही हो गया फिर, क्योंकि वहां पर मन नहीं होता, वहां वाणी भी नहीं होती, अकेली काया है, तो किसको समान करने जाए। दो तो था ही नहीं पहले से ही, फिर भी निगोद में दुखी है और मायाचारी है। तो माया का परिणाम स्त्री का अवतार है। अंदर में कुछ था, बाहर में कुछ। द्रव्य स्वभाव जैसा निर्मल है ऐसा ही पर्याय में व्यक्त हो, ऐसा ही पर्याय में व्यक्त हो, उसे कहते अंदर जैसा था ऐसा ही बाहर आया, वो सरलता प्रकट हो गई। तो अंतर में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण शुद्ध है, और पर्याय में भी ऐसी शुद्धता प्रकट हो, तब कहते हैं कि वह आत्मा सरल हो गया। अंदर और बाहर में भेद नहीं रखता। और ये स्त्री का जो भव है वो तो इतना खतरनाक माया का परिणाम है, बहुत माया का फल भोगती है स्त्री। अंदर कुछ और बाहर कुछ और, इतना इतना छुपा करके कपट अंदर पेट में पाप भर के रखा था। इस वजह से तुमको स्त्री का भव मिला है। बहुत कपट अंदर था, उस वजह से स्त्री का भव मिला है। नहीं तो मनुष्य का भव मिला नहीं, मनुष्य का भव मिला नहीं, और पुरुष को भी मनुष्य का। मनुष्य तो दोनों हुए कि नहीं, मगर उस माया का परिणाम है कि पुरुष सभी वस्त्र को उतार करके मुनि हो सकता है, स्त्री नहीं हो सकती। तो कपड़े को क्यों ढक कर रखना पड़ता है कि पूर्व भव में तूने अंदर कुछ ढक कर के रखा था, माया की थी, उसका यह परिणाम है कि तू मुनि नहीं हो सकती है। अब तू उस आवरण का फल भोगती है कि तू निर्ग्रंथ दिगंबर नहीं हो सकती। वो ढक ढक के अभी जो रखा है तूने, वो उसका फल है, माया का परिणाम। इसलिए कहा अब इस भव में कुछ ऐसा कर कि अगले भव में फिर स्त्री का भव न मिले, कि मुनि धर्म अंगीकार करके मोक्ष पाए।
और कितनी भावना, मगर नहीं हो सकता। अब यही समर्पित कहता है मेरे को, कहती है, नोनी कितने दिन से बापूजी मेरे को बस बेटा होता तो भगवान को अभिषेक कर पाती। ये सब करते हैं। अब वो छोटा बच्चा भी, शुद्धात्मा भी अभिषेक करता है तो मैं नहीं कर पाती हूं। ये स्त्री का भव ही क्यों मिला है? ये मेरा अमेरिका का ज्ञान दीपक, वो कहता था कि मैं लड़का होता तो कितना अच्छा होता। वो सब करते हैं, मेरा जाना आना सब तैयारी वो करते कि मैं पूरी दुनिया में आपके साथ ही आती। यदि लड़का होती तो अकेला छोड़ती ही नहीं मैं आपको। ये तो स्त्री का भव मिला है। बहुत खेद होता है। यदि खेद होता है तो ऐसा करो कि दोबारा स्त्री न होना पड़े। मगर तुम तो भले हो, पुरुष का अवतार मिला ने नहीं। जब तक जीव का एकत्व स्त्री में रहता है तब तक वो स्त्री ही है। माने जब तक कोई जीव अपने को पर्याय मानता है तब तक वो स्त्री के भव में है। जिस समय ये माना कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, तब वो पुरुष हुआ, क्योंकि तब पुरुषार्थ जगा। इतना भी ऐसा। ये अलग अलग तरह की ऐसी माया का परिणाम ऐसा स्त्री का है। बहुत 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 इसी प्रकार की माया का परिणाम, ऐसी माया की पूर्व भव में ऐसी भगवान की वाणी चलती है तो उसमें ही ये बेलश्री बेन ने जो कहा ना, पूर्व भव में वह भी वहां पर सेठना, नगर सेठना पुत्र तरीके હતા। ચંપાબેન ને શાંતાબેન એમને જ્ઞાન વૈભવમાં લખ્યું છે। એમનું નામ હતું દેવાભાઈ અને લાભભાઈ। આ બેન બીજા શાंताबेन, देवाभाई और लाभभाई ये नाम था। और गुरुदेव जो ये धर्म सभा में जाते सुनते, इनको माया होती, ईर्ष्या होती। ईर्ष्या माने ऐसा लगता कि वो सब आगे आगे बढ़ते और हम देखो, वो भाव जो अंदर में आता था, अदेखाई नो भाव, ई आगळ अने मारे आ रीते ऐसे हर एक स्थिति में उस माया का परिणाम ऐसा है। कितना कितना उन दूसरे को धर्म पाने से अपने को कभी ऐसा भाव भूतकाल में आया कि मोहित करने का भाव आया। अब शरीर को सजा करके क्या है, सजाने की जरूरत क्या पड़ी? पूरा ऐसा चेहरा करके लपेटो करीने खाली मेकअप पाउडर लगाड़ो तो पण तोय मेकअप જોઈએ ને મેકઅપ કર્યા પછી પાછું બ્લશર તો લગાડવાનું જ, નહીં તો દેખાય કેવી ચમક। એટ્રેક્ટ કરું लोगों को पूरी तरह से। एक 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 वस्तु में ये जो पूरा जो जोर है ना, जितनी देह की तन्मयता सबसे अधिक है और पूरे देह में ऐसा जितनी तन्मयता अधिक है और दूसरे को मोहित करने का भाव है, मोहित। पुरुष को यह भाव नहीं आता। स्त्री के पास में सौंदर्य है, वो शक्ति को देखती है, और पुरुष के पास में शक्ति है, वो सौंदर्य को देखता है। स्त्री साम्राज्य देखती है, वो ये नहीं देखती कि वो गोरा है, काला है, क्या है, नहीं। उसके पास में साम्राज्य कितना है, उसे आकर्षित करती है। और पुरुष स्त्री में ये देखता ही नहीं है कि उसके पास में कितना राज्य है, उसकी तिजोरी में कितना धन है, वो सौंदर्य को देखता है।
और वो सौंदर्य को देखता है, वो आकर्षित करती है। तो किसी को धर्म मार्ग में समोसरण में जाते वक्त उसको भी आकर्षित पूर्व भव में किया होगा और ये वाणी से वंचित किया होगा, उसका ये परिणाम है। किसी को रोका हो ने, भाव से भी यदि रोका हो तो खुद का ऐसा होता है कि खुद धर्म का सुनने से वंचित रहती है, उसको मासिक धर्म होता है, पुरुषों को नहीं होता। वो अंतराय क्यों आया? किसी को अंतराय किया था कि उसका फल, ये पूरा शरीर जब स्त्री का बनता है तो उस प्रकार के कर्म बंधे हैं पूर्व भव में। पूरा शरीर। मगर फिर भी मैं निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना कि ऐसा पराधीन शरीर मिला है, अब ऐसा कोई काम हम न करें कि ऐसी पराधीनता वाला देह मिले। अरे देह ही न मिले, पराधीन क्या? सरल हो जाने में बस। सभी की भावना है, मगर चिंता मत करो। बस स्त्री पर्याय में 5वें गुण स्थान तक वो स्त्री पर्याय में जा सकती है कि नहीं? अणुव्रत लिस, भले नग्नता नहीं हो सकती, जंगल में जाकर अकेली नहीं रह सकती, कोई बात नहीं। वैसे भी पंचम काल में कोई मोक्ष में जाता नहीं है, तो आपका कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो गया है। पहली बात तो ये कि दूसरा कोई वो लड्डू चखता हो और आप उसके बिना रह गए, ऐसा तो है नहीं। मगर हीनता के भाव से उस स्वरूप की अनुभूति से वंचित क्यों रहना? बस पूरी तरह से ऐसे ही, बस पूरा देह ऐसा दिखाई दे, मैं परमात्मा के पास जाता हूं। ये स्त्री का अवतार मुझे मिला है, मगर मैं परमात्मा के पास जाता हूं। ये तो स्त्री के बारे में पूछा इसलिए बताता हूं, पूरी तरह से ऐसा, पूरा देह ही ऐसा लगे, पूरा देह ऐसा लगे, शरीर ऐसा ही है। ये कपड़ा खून से रंगा हुआ मैंने नहीं पहना, ये शरीर ही पूरा खून से बना हुआ है। और जब तुम्हारा वस्त्र खून वाला हो जाता है तो उसे उतार देते हो ना, कैसा लगता है? अरे गंदा गंदा गंदा। पूरे शरीर को उस वस्त्र की तरह ही, ये पूरे शरीर को, जब ये चेहरे को देखो दर्पण में तो उस वस्त्र को देख करके उसे दूर करके देखो, फिर वो भाव आएगा कि बस मैं चैतन्य परमात्मा, परमात्मा के मंदिर में खून वाला वस्त्र पहनकर नहीं जाते। वो चैतन्य के ज्ञान के अनुभव में खून वाला वस्त्र नहीं पहना जाता। पूरा देह, तो फिर स्त्री रही कहां वहां पर? तो स्त्री रही कहां? बस ऐसा अंतर में चैतन्य परमात्मा का जोर। जितने भी पुरुषों स्त्रियों में पढ़ने वाली स्त्रियां ज्यादा होती हैं, स्त्रियों का आयुष्य लंबा होता है पुरुष की तुलना में। पूरे वर्ल्ड का एवरेज करके देखो गूगल पे तो पता चलेगा। स्त्रियों की चिंता कम होती है पुरुषों की तुलना में। और पुरुष महीने तक घर से निकल जाए तो भी स्त्री अपना घर का काम संभाल लेगी, मगर स्त्री एक दिन के लिए मायके जाए तो पता चले कि पता ही नहीं क्या करूं घर का कुछ। मैं तो बा को बहुत कहता हूं, आप जब नहीं होंगे तब तो इस घर का क्या हाल होगा। अत्यारे जीरू क्या पड़્યું છે, हळदर क्या पड़ी છે, मरचू क्या पड़્યું, आंख बंद કરીને આમ કાઢીને આપો છો। इस स्त्री के बिना घर चलता नहीं है। इसलिए भगवान आप परमात्मा है, जिसकी निंदा हो रही है उसके साथ में मैं रिश्ता ही नहीं रखता है। दाऊद इब्राहिम साथे तारू શું કનેક્શન છે?
हैं ना ना हमारे कहीं लागे बढ़ के नहीं, तुरंत कैसा कहता माँ मेरे को कुछ नहीं है। कि जिसकी दुनिया में निंदा हो रही है, जो मोस्ट वांटेड है, तो ये स्त्री का शरीर तो मोस्ट वांटेड है। हर कोई पुरुष उसको लूटना चाहता है, हर कोई पुरुष उसको भोगना चाहता है। जैसे ही देखेगा उस स्त्री को कैसे भी करके क्या क्या छुप छुप करके अंदर घुस जाता है, शरीर को देख लेता है। तो जो मोस्ट वांटेड है उनके साथ में क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा देह का सरलता सरलता सरलता, उसी के परिणाम से फिर अगले भव में देव होकर के, फिर उसके बाद में नियम से फिर तो मनुष्य में पुरुष का अवतार धारण करके मोक्ष में जाओगे। मगर उसकी भी पड़ी नहीं होती कि स्वर्ग में देव होकर के मनुष्य में पुरुष का अवतार, मेरे को लेना देना ही नहीं है। तब पति ने कहा कि ले तेरे लिए साड़ी लेके आया हूं, और साड़ी दिखाई तो ऊपर 99 लिखा था, 99 रुपये की साड़ी। तो पत्नी का नहीं चाहिए, मेरे को गिफ्ट में अब रस नहीं रहा है, बस भेंट क्या लेना, अब इतना सत्संग सुनते हैं। अब वो जो था, वो कागज उसके ऊपर जो स्टिकर था वो अंदर मुड़ गया था, तो अंदर से जब निकला तब पता चला कि 9,999 है। वो अंदर ऐसा ही मुड़ गया था। तो देखते ही तुरंत, अब आप इतना प्यार से लेके आए हैं तो मना नहीं करती हो, मगर सचमुच आप मेरे को कितना समझते हैं, आपके जैसा समझने वाला कोई नहीं। तेरे को सब समझ गया, इसलिए आधा छुपा के लाया था तेरी कसौटी करने। तो 99 की मिलती है तो नहीं चाहिए, 9,999 की तो चाहिए। यहां कहते स्त्री का अवतार नहीं चाहिए, मैं तो पुरुष होकर मोक्ष में जाऊं, वो भी नहीं चाहिए। स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं। नहीं तो यह होगा कि नीचा था इसलिए नहीं लिया, वो तो ऊंचा मिला तो लिया। यहां तो मैं परिपूर्ण पूर्णानंद, देह की जरूरत क्यों है तेरे को? क्यों है तेरे को? चैतन्य में अधूरा क्या है? तेरे में अधूरा क्या है कि शरीर चाहिए तेरे को? भगवान स्त्री का अवतार नहीं, पुरुष का अवतार नहीं। हम तो उस देह पर पहले से ही दृष्टि हटा चुके हैं। जो तू कहता है कि ये स्त्री का अवतार नीचा है, उसको तो हमने पहले ही छोड़ दिया है। ओ ओ ओ ओ ओ, उसकी ओर तो हम देखते भी नहीं है। ऐसा लगे कोई भी महंत, कोई भी तपस्वी तथाकथित वो निंदा करे ने, कोई चिंता मत करना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसा जोर होता है, और ज्ञानी को विष्टा का त्याग कर दिया ने, और तुम चले गए, उस विष्टा के बारे में कोई फिर डेफिनेशन लिखे, निबंध लिखो कि ये विष्टा का प्रकार ऐसा है, बहुत गंदी है, बहुत बदबू वाली है, ऐसी है वैसी है, और तुमको कोई कहे तो अरे उसकी ओर तो हमने देखा तक नहीं, छोड़ के आ चुके हैं उसको, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। सम्यक दृष्टि कहते हैं स्त्री के अवतार को तो हम पीछे छोड़ के आ गए, गंदगी को तो हम आनंद में रहते हैं, वहां पीछे थोड़ी देखते हैं। तू व्याख्या करता रहे, स्त्री तो नरक का द्वार है, स्त्री तो पटकाती है नरक में, तू व्याख्या कर। हम तो उसको इसलिए तो मल मूत्र की तरह पूरे देह को ही त्याग देते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ज्ञानी लिखा है, स्त्री पुरुष नहीं लिखा। आपके लिए भी वही घटित होगा, आत्मा की बात लिखी है। हे ज्ञान दीपक, तेरी सरलता का कोई पार नहीं है, इसलिए तो सरलता से सवाल पूछा है। जिसके पेट में 9 महीने रहता है, जिसकी गोद में खेलता है, जिसका दूध पीता है, जिसके बिना एक पल जिया नहीं है, और ऐसी जो स्त्री, उस स्त्री को नरक का द्वार कहने में उसका हाथ कपता क्यों नहीं है?
इसलिए उन शास्त्रों को मैं शास्त्र ही नहीं मानता जिन शास्त्रों ने स्त्री को नरक का द्वार का। जला दो, जला दो। इतना कचरा कर दिया है धर्म के नाम पर, जिनको परमात्मा एक ओर से जानवर जानवर जानवर, उधर ही वहां पर स्त्री को। और तुलना क्या करते हैं मालूम है? जानवर से ज्यादा नहीं है, जानवर 5वें गुणस्थान तक जाते हैं, स्त्री भी 5वें गुणस्थान तक जाती है, दोनों एक से लेवल के। पंडितों के प्रवचनों में मैं सुनता हूं, हे चैतन्य परमात्मा, आप यहां आए हैं एक परमात्मा के अतिरिक्त, हमने आपको और कुछ भी नहीं देखा है। और भावना पाता हूं कि आप जब यहां से वापस लौटे ने, एक परमात्मा होकर के ही लौटे। उस कचरे को, उस मल को इधर ही उतार दे बस। ये प्रवचन हॉल नहीं है, यहां पर मल को त्याग करने की जगह है कि बाहर जब निकलो ना, ये मल विसर्जन का स्थान है, ये शौचालय है, ये देवालय नहीं है। शौचालय शब्द बहुत प्रिय है, प्रीतिकर है, पवित्र होने का स्थान, उसे शौचालय कहते हैं। उसकी व्याख्या हम नहीं करते। अभी इतना ही।